नमस्कार, भारत 24 देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कमर कस ली है और इसको लेकर प्लानिंग करती भी नजर आ रही है। और अपने तीसरे टर्म के तीसरे बजट में मोदी सरकार ने 2047 को ध्यान में रखकर रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है और इसकी तस्वीर आज बजट में दिखाई भी दी। और यह सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं था, बल्कि अगले 2 दशकों की मजबूत बुनियाद है। मोदी सरकार का यह बजट संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ता हुआ रोड मैप है, जो भारत को एक विकासशील राष्ट्र की कतार से निकालकर विकसित भारत के सिंहासन पर बिठाने का हौसला रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो मंत्र देश को दिया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया गया नवा बजट उसी दर्शन का प्रमाण है। और यह बजट केवल वित्तीय आवंटन का दस्तावेज नहीं, बल्कि पटरी पर दौड़ती उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की गर्जना है, जो पुरानी ढर्रों को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक भारत की नई इबारत लिख रही है। क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है आज मोदी सरकार के द्वारा। इसके अलावा 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान मोदी सरकार के द्वारा किया गया। इसके अलावा तीसरी बड़ी घोषणा की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं बजट में इस बार। इसके अलावा राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.3% करने का लक्ष्य भी सरकार के द्वारा रखा गया है। और एमएसएमई की मदद के लिए कॉरपोरेट मित्र भी बनाए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो ये 7 बड़े ऐलान आज के बजट में किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ऐलान था, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान। इसके अलावा 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर का भी ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.3% करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। एमएसएमई की मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया और 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव भी इस बार के बजट में रखा गया है। यानी कि सरकार के द्वारा लक्ष्य इस बार बड़े रखे गए हैं और 2047 का जो विजन है, उसी के तहत यह बजट पूरी तरह से बनाया गया था। निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया और यह मोदी सरकार का 15वां बजट है। और इस बजट में मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 6 चीजों पर फोकस कर देश को विकास की राह में तेजी से आगे ले जाया जाएगा। बजट में 6 क्षेत्रों पर खासकर फोकस रखा गया। उन पर सबसे ज्यादा इस बार सरकार का फोकस भी रहा है। किन किन क्षेत्रों पर फोकस रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो लगातार इस बार का जो बजट देखने को मिला, वो विकसित भारत 2047 के तहत बजट बताया जा रहा है कि तैयार किया गया था। अब 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से हो। इसके अलावा चैंपियन एमएसएमई का निर्माण भी किया जाएगा। यह भी सरकार की तरफ से इस बार लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन किया जाएगा। इसके अलावा जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे और मजबूत बनाया जाएगा। हालांकि सरकार इस पर पहले से काम कर रही है। दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता आप भारत की अर्थव्यवस्था में इसको लेकर भी काम किया जाएगा। शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास हो, यानी कि हर शहर जो है वो अपने आर्थिक क्षेत्रों का विकास करे, वहां पर रोजगार उत्पन्न हो, इसको लेकर भी काम किया जाएगा। इस बार ये सरकार की तरफ से रखा गया है इस बार के बजट में। और इन 6 क्षेत्रों के जरिए वित्त मंत्री ने देश के विकास का मंत्र दिया। बजट में किसान से लेकर महिला, मिडिल क्लास से लेकर युवा, नौकरी पेशा से लेकर आम जन, यानी कि बजट में सभी को कुछ ना कुछ मिला है। और यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को सराहा और कहा कि देश के विकास में वित्त मंत्री की तरफ से पेश बजट काफी अहम है और यह एक ऐसा अनोखा बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार भी है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा,
नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट भाषण शुरू किया तो उन्होंने केवल आंकड़े नहीं पढ़े बल्कि उन 3 महान कर्तव्यों का आह्वान किया जिनसे इस बार का बजट पूरी तरह से प्रेरित है। और इन 3 स्तंभों पर आधारित ये रोड मैप ये सुनिश्चित करता है कि विकास केवल शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि गांव, गरीब, युवा और नारी शक्ति तक समान रूप से पहुंचे। और ये बजट गवाह है कि जब कर्तव्य को नीति का आधार बनाया जाता है तो विकसित भारत का लक्ष्य महज एक सपना नहीं बल्कि एक निश्चित हकीकत बन जाता है। बजट के 3 विजन कौन कौन से रहे वो आपको बताते हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ लक्ष्य रखे गए। पहला कर्तव्य जो रहने वाला है वो आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना है, यानी कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है उसे लगातार तेज रखना है। इसके अलावा सतत यानी कि स्थिर बनाए रखना है, ये पहला कर्तव्य है। अब दूसरे कर्तव्य की अगर बात करें तो दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। यह सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है, दूसरा कर्तव्य। तीसरे कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के अनुरूप समावेशी विकास, यानी कि हर एक क्षेत्र का विकास हो, हर एक समाज का विकास हो, हर एक वर्ग का विकास हो। इस बात का भी खास ख्याल इस बार के बजट में रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए लोक लुभावन योजनाओं से परहेज किया और इसके साथ ही रिफॉर्म एक्सप्रेस जारी रखने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने लगभग 1.25 घंटे की अपने बजट भाषण में सुधारों का खाका पेश किया। बजट में बायोफार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल से जुड़ी अहम घोषणाएं भी की गईं। और बजट की इन घोषणाओं से देश के विकास को गति को बढ़ाने वाला भी माना जा रहा है। और मोदी का विकसित भारत वाला बजट आखिर क्या है वो भी आपको दरअसल समझाते हैं सरकार की तरफ से क्या कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में अलग से रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना के लिए 40,000 करोड़ रखे गए हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए 10,000 करोड़ अलग से बजट में इस बार रखे गए हैं। चैंपियन एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान इस बार के बजट में रखा गया है। इसके अलावा एसएमई सेक्टर की बात करें तो एसएमई सेक्टर के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा अलग से लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो 12.2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य इस बार सरकार की तरफ से रखा गया है। एआई की बात करें सबसे ज्यादा 40,000 करोड़ रुपए एआई के लिए इस बार के बजट में देखने को मिले हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर को बनाने को लेकर जो तमाम स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए ये बजट रखा गया है। आत्मनिर्भर भारतीय टॉपअप के लिए 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं सरकार के द्वारा इस बार के बजट में। तो ये मोदी का विकास भारत वाला बजट है, यानी कि 2047 का जो लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है उसी के तहत इस बजट को तैयार किया गया। और अक्सर बजट से उम्मीद की जाती कि वो लोक लुभावन घोषणाओं की चाशनी में लिपटा होगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नवा बजट किसी तत्कालिक राहत के बजाय एक दूरदर्शी विरासत की नींव रखता है। और यह बजट रेवड़ी संस्कृति के मोह से परे उस कठोर तपस्या और ठोस ब्लूप्रिंट का दस्तावेज है जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की दहलीज पर खड़ा करेगा। अब सरकार का ग्रोथ का जो ब्लूप्रिंट है वो भी आपको बताते हैं क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है सरकार के द्वारा। तो सबसे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंजन को लेकर सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है वो आपको बताते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस है सरकार का इस बार और लगातार रेयर अर्थ मैग्नेट और केमिकल पार्क पर भी खास इस बार जोर दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स और कस्टम्स में बड़ी राहत दी जाएगी, सरकार के द्वारा यह भी एक अहम निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई को चैंपियन बनाने की 3 स्तरीय रणनीति तैयार की गई है। सर्विस सेक्टर को नई रफ्तार दी जाएगी। एजुकेशन और टूरिज्म का बड़ा प्लान है। इसके अलावा आईटी और डेटा सेंटर सेक्टर को टैक्स सपोर्ट दिया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन ट्रांजिशन पर भी इस बार सरकार फोकस कर रही है। टैक्स सिस्टम और गवर्नेंस को आसान बनाना भी लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। और अब बात करते हैं जहां पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिरता के दौर से गुजर रही हैं। मोदी सरकार ने रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति को बढ़ाकर यह साफ कर दिया कि हमारा लक्ष्य चुनावी लाभ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण है। और ये
बजट भविष्य के उस विकसित भारत का खाका है जहां पर आज का अनुशासन कल की समृद्धि की गारंटी है और यह शॉर्टकट का नहीं बल्कि सशक्त भारत का रोड मैप है। Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. निर्मला सीतारमण ने अपने नवे बजट में 6 क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस दिया और ये 6 क्षेत्र देश के विकास में अहम रोल प्ले करेंगे। ग्रोथ जारी रखने के लिए 6 उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं। कौन कौन से वो 6 उपाय हैं? मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दे, नई तरीके अपनाए जाएं ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो यहां पर निवेश बढ़ाएं, आसान व्यापार सुनिश्चित करें, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। एमएसएमईएस की बात करें तो कर्ज तक पहुंच आसान बनाएं, डिजिटल समर्थन करें। इसके अलावा परिवहन और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर भी सरकार का खास फोकस है। सुरक्षा स्थिरता की बात करें तो निवेशकों के लिए विश्वास के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा इकोनॉमिक सिटी रीजन की बात करें तो शहरी विकास और आर्थिक केंद्र विकसित करें, यानी कि हर एक शहर का विकास हो आर्थिक रूप से। इस पर भी सरकार का खासा फोकस है और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है और बजट में भी ये देखने को मिला। यदि विकसित भारत एक भव्य इमारत है तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी मजबूत दीवारें है और एमएसएमई उसकी ठोस नींव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नवे बजट में रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे बड़ा स्टेशन यही दोनों क्षेत्र रहे हैं और यह बजट इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि भारत की वैश्विक धाक तभी जमेगी जब हमारे कारखानों के पहिए घूमेंगे और हमारे छोटे उद्यमियों के सपनों को पंख मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को धरातल पर उतारते हुए इस बजट ने मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल हब बनाने और एमएसएमईएस को इकोनॉमी की रीढ़ के रूप में सशक्ति के लिए वित्तीय और नीतिगत कवच प्रदान किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए भी सरकार की तरफ से इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भारत में हो सके। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान इस बार के बजट में किया गया है, जो कि एक बड़ी रकम है। बीते साल के बजट में यह बजट सिर्फ 19,500 करोड़ था, यानी कि 2 गुना से ज्यादा भी इस बार के बजट में सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा तेजी से भारत में हो सके, ताकि उन सामानों का भारत दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सके। इसीलिए इतने बड़ा अमाउंट इस बार के बजट में। एमएसएमईएस को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड की घोषणा इस बार की गई है बजट में। सरकार का उद्देश्य चैंपियन एमएसएमईएस तैयार करना है, यानी कि लक्ष्य बहुत बड़े 2047 को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसी के तहत बजट में फंड जारी किया गया। केंद्र और राज्यों के साथ में मिलकर उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी किया जाएगा। हर एक राज्य के साथ में मिलकर 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर्स को पुनर्जीवित करने की योजना भी सरकार बना रही है। सरकार ने 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए आवंटित किया है। अलग से 10,000 करोड़ रुपए ये सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ की एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव भी इस बार सरकार के द्वारा रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ का टॉपअप अलग से रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो ये बड़ी घोषणाएं सरकार के द्वारा आज की बजट में की गई। बजट पर सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आज देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को आत्मनिर्भर और हर वर्ग के लिए शानदार बताया। अमित शाह ने कहा कि यह बजट जमीनी विजन से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ट्वीट किया था उन्होंने, वो भी आपको बताते। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बजट को लेकर कहा गया कि बजट 2026 और 27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिद्ध किया कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। और इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मोदी 3.0 के तीसरे बजट को केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष ने शानदार बताया और कहा कि इस बजट से
विकसित भारत बनेगा ब्लूप्रिंट और उसको लेकर प्लानिंग भी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार लगातार बजट पेश किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय निर्मला जी को, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। अगर एक शब्द में कहना हो तो ये फ्यूचर रेडी भारत का बजट है। ये निर्मला जी का 9th कंसेक्यूटिव बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 13th कंसेक्यूटिव बजट है। ये अपने आप में इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अपने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि विजनरी बजट है और आने वाले लंबे समय तक, 25 साल तक देश के विकसित भारत होने के लक्ष्य को सामने रख करके पेश किया गया है। बहुत से इसमें सिस्टमैटिक चेंजेस, बहुत से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन कैसे सरल हो, इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और इसका एक लंबा स्थायी प्रभाव ये पड़ने वाला है। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है, ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है, उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबके विकास के जो मूल मंत्र हैं, वो इस बजट के पूरे विस्तार में दिखता है। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए भी ये संकल्प से सिद्धि वाला बजट है। मोदी सरकार के इस बजट को सभी वर्ग इसे सराह रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। सभी वर्ग को कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे लोग खुश भी हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। हर वर्ग के लिए संतुष्टिदायक है ये बजट और विशेषकर महिलाओं के लिए ध्यान